नाम है और मैं 45 साल का हूँ। पिछले काफ़ी सालों से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मैं अपने फादर के साथ एक छोटे से मकान में रहता हूँ। पर कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे फादर वो मेरा बाप नहीं है। पर वो उनके जैसा ही दिखता है, सेम बात करना, आवाज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह किसी इम्पोस्टर ने ले ली है, किसी बहरूपिये ने ली है। मैंने ये बात अपने करीबी लोगों को भी समझाने की कोशिश करी, पर वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी समझाने की कोशिश करी। मैंने उनको बोला कि जो मेरे साथ जो है वो मेरा बाप नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं मुझसे कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। और मैंने जब मेरी माँ जिंदा थी, मैंने उनको भी बताने की कोशिश की थी कि वो आदमी नहीं है जो उनका पति था, जिनसे उनकी शादी हुई थी। वो कोई और है। पर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो भी चली गई मुझे छोड़ के, उसी आदमी के साथ जो मेरा बाप होने का नाटक कर रहा है। मैं तो किसी के होने के बाद भी इस घर में अकेला हूँ। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं उसे मार दूं, क्योंकि वैसे भी वो मेरा बाप नहीं है, कोई बहरूपिया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो असल में कोई कहानी है ही नहीं। वो एक सच्ची घटना है जिसने एक परिवार की ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया। क्या होगा अगर आप एक घर में घुसो और उसके डाइनिंग रूम की तरफ जाते हुए आपको दीवार, फर्श और दरवाजे पर सिर्फ खून के धब्बे दिखें। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आप देखो कि एक 83 साल के आदमी की लाश पड़ी है और उसके आसपास बस खून। एक पिता जो अब जिंदा नहीं था और इस कत्ल का जिम्मेदार और कोई नहीं, उसका अपना बेटा था। वो बेटा जो ऐसे भयानक मर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद भागा नहीं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मर्डर था ही नहीं। उसने अपनी सिस्टर को और अपने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया और बोला कि मैंने सब सही कर दिया है। ये बोल के वो अपने पड़ोसी के घर गया और बहुत देर तक उसने खटखटाया। उसके हाथ में एक खून से भरा टॉवल था जो टपक रहा था, और वो खून किसी और का नहीं, उसके अपने बाप का था। उनकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर ना जाए इसलिए उसने एक चाबी ली और उसका छल्ला उनके मुंह में डाल दिया। पर उसने ऐसा किया क्यों उसने अपने ही बाप को इतना बेरहमी से मार दिया? इसका जवाब है कैपग्रास डिल्यूशन, जो बना उसके पिता का मौत का कारण। यह आदमी डायग्नोस हुआ था बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर विद डिप्रेशन विथ डिल्यूशनल डिसऑर्डर, और इसने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी विदाउट कंसल्टेशन, जिसकी वजह से पैदा हुआ एक फिक्स्ड फॉर्म और फॉल्स बिलीफ। इस डिल्यूशन में सामने वाले इंसान को ये लगता है कि उसका कोई क्लोज, कोई लव्ड वन
किसी और से बदल चुका है। जो सामने है वो बस उनका शरीर है। यही लग रहा था वो 45 साल के आदमी को, और उसने अपने बाप को इतनी बेरहमी से इसलिए मारा ताकि वो अपने बाप को बचा सके। Would you like to watch more content like this? Comment below.